भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने काशी में मनाया जन्मदिन। अपना घर आश्रम में काटा केक, कहा जिनका कोई नहीं उनका मिला आशीर्वाद। भोजपुरी के जाने माने सितारों खेसारी लाल यादव का आज 38 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपना जन्मदिन सामने घाट स्थित अपना घर आश्रम में मनाया। खेसारी लाल यादव अपने एक्टिंग और गायकी के लिए जाना जाता है। उनकी फैन फॉलोइंग न केवल फैंस के बीच है बल्कि भोजपुरी के कई एक्टर्स भी हैं जो उन्हें काफी पसंद करते हैं। जिनका कोई नहीं उनके साथ जन्मदिन मनाने में खुशी मिली। खेसारी लाल यादव ने कहा कि जिनका कोई नहीं उनका होना चाहिए, जिनका सब कुछ है उनका बनकर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो मेरा कोई मदद नहीं किया था, मुझे लोगों को प्यार मिल रहा, मेरे मन में सेवा भाव हमेशा रहता है। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि परिवार के साथ ही मनाए, कुछ ऐसे लोगों के साथ मनाए जिनका कोई नहीं है उनका होकर उनके साथ जन्मदिन मनाकर काफी खुशी होती है। देखिए, मेरा बर्थडे है आज, और आज मेरी जन्मदिन पे मैं इसी साल नहीं बल्कि मुझे लगता है हर साल जहाँ भी मैं शूटिंग करता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ, तो ऐसे जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे अपनी असल ज़िंदगी न समझ में आती है कि आज ठीक है खेसारी लाल जवान है, बड़ा है, समय किसी का होता नहीं है, समय कब क्या हो जाए कल हमें पता नहीं। तो आज अगर ज़िंदा है तो कम से कम कुछ बेहतर अपने हाथों से कर दिया जाए, और कम से कम मुझे उस लायक भगवान ने बनाया है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अगर भगवान ने मुझे चुना है किसी कार्य के लिए तो ये भी एक कार्य है। और आज अपना घर आकर मुझे एक ज़िंदगी समझ में आई कि सिर्फ अपने परिवार के लिए ही कमाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके परिवार के बाद अगर कुछ मिलता है तो वहाँ भी आपको अपना उपलब्धि ज़रूर रखना चाहिए। आपके अपनी उपलब्धि जहाँ भी जाए लोगों की सेवा के लिए जाए, और मन में सेवा भाव है तो आप कहीं भी रहेंगे तो कर लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, और इस संस्था ने मुझे जो सम्मान दिया, और यहाँ के 450 लोग जो हैं जिनका कोई नहीं है। एक तो वृद्धाश्रम होता है जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनका तो कोई है ही नहीं, उनका तो पता ही नहीं कि वो कहाँ से आए हैं। तो बेसहारा लोगों का लिए, और मैं डॉक्टर साहब के पूरी फैमिली को और उनके आद औलाद को मैं दिल से दुआ देता हूँ कि भगवान ऐसे लोगों को हमेशा पैदा करे, ऐसे भगवान को हमेशा हर धरती पे पैदा करे, ताकि असहारा लोगों का सहारा बन के वो आदमी उभरे और ज़िंदगी में एक बड़ा लेवल नाम कमाए। जैसा कि जी भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं सब लोग राजनीति में एंट्री करते हैं। आप देख लीजिए मनोज तिवारी को, निरुआ को देख लीजिए, कि आपके भी आगे कोई ऐसी रणनीति है? देखिए, मेरे कहने का मतलब मेरे मन में सेवा भाव शुरू से है। मैं संगीत के माध्यम से अपनी चीज़ों को लेकर चलता हूँ, और मेरी ज़िंदगी संगीत ही है, और मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। कल मुझे पता नहीं, इसलिए आज जीता हूँ मैं, और आज मैं अपना घर में आया हूँ, और ऐसे लोगों के बीच में आया हूँ जिनका कोई नहीं है उनका हो के आया हूँ, उनका बनने आया हूँ। तो कोशिश है कि जिनका कोई नहीं उनका बन जाना है। नेता बन के शायद मैं जीवन में क्या कर पाऊँगा नहीं पता, और सेवा भाव अप्रोच करेगी तो अप्रोच आपको क्या लगता है कि अप्रोच किया नहीं होगा किसी ने? हर चुनाव में अप्रोच होता है, बट मेरे उस अप्रोच से मतलब नहीं है। मेरी अप्रोच अपना घर जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। मेरी अप्रोच उन बेसहारों के लिए होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने मुझे नेता बनने के लिए नहीं, अगर मेरे मन में सेवा भाव है ही नहीं तो मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगा तो दुनिया का सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि सेवा भाव अगर मन में है तो आपको नेता बनने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी करके और लोगों का सेवा कर सकते हैं। समय क्या कहेगा, समय आएगा तो क्या होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन अभी के फिलहाल समय में तो मैं एक कलाकार ही बेहतर हूँ। तो बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था, वो बीजेपी का विषय है, और वो पवन जी का विषय है। ये हमारा विषय है कि मैं अपने घर में हूँ, अपना घर में हूँ, बेसहारों के बीच में हूँ, और इसमें मुझे बहुत आनंद आया आज, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मेरा जन्मदिन है तो पॉलिटिकल से थोड़ा सा दूरी रहिए महाराज। उनका अपना विषय, हमारा अपना विषय, हमारी ज़िंदगी अलग है, उनकी ज़िंदगी अलग है। हाँ, जहाँ तक उनको ज़रूरत मेरी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।